इजराइल पिछले 2.5 साल से सक्रिय युद्ध में लगा हुआ है और इसका अंत कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसकी सेनाएं गाजा, लेबनान और सीरिया में इलाके पर कब्जा कर रही हैं और निकट भविष्य में भी ऐसा करती रहेंगी। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये इजरायली समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है? जहां मैं रहता हूं उस समाज में मुझे लगता है कि सरकार के इस व्यवहार का विरोध स्वीकार नहीं किया जाता। हर कोई, सभी लोग इतने समझदार हैं कि वे ये समझ सकें कि युद्ध के लक्ष्य हासिल नहीं हुए हैं। गाजा जहां अभी भी मामला खुला है, लेबनान मामला खुला है, सीरिया मामला खुला है, ईरान मामला खुला है, हर जगह मामला खुला है। क्या हमने उन मामलों में से किसी एक को अंजाम तक पहुंचाया? क्या हमें उन मामलों में से किसी पर अंतिम मंजूरी मिली? नहीं। और इसी वजह से मेरा मतलब है, आप हर 2 दिन में सुनते हैं कि कोई सैनिक उत्तर में शहीद हो गया, कोई और गाजा में किसी हादसे में या स्नाइपर द्वारा मारा गया। तो हम 2.5 साल से युद्ध की स्थिति में जी रहे हैं। मेरा मतलब है, हम लगभग यूक्रेन के उदाहरण के करीब पहुंच रहे हैं। ये कोई पसंद से चुना गया युद्ध नहीं था, ये इजराइल पर थोपा गया था। हाँ, और खतरे अभी भी बने हुए हैं। खैर फैसले गलत फैसले थे। जैसा कि आपने कहा, ये हम पर थोपा गया था और जवाब तुरंत होना चाहिए था, तेज और निर्णायक होना चाहिए था। उसकी बजाय हम बस इसे घसीटते रहे। हमें इसमें महीनों लग गए ये तय करने में, सबसे पहले कि क्या हम गाजा में जमीनी कार्रवाई करें। और फिर मेरा मतलब है, हमने अलग अलग बातें सुनी। किसी ने कहा मेरा मतलब है नेतृत्व उत्तर में है, हमने गाजा पट्टी के उत्तर पे कब्जा किया, कुछ नहीं हुआ। फिर बोले वो शिफा अस्पताल के बेसमेंट में है, हम वहाँ गए, वहाँ भी कुछ नहीं था। उन्होंने कहा खान यूनिस। फिर वही, हर बार हम बस उसे एक जगह से दूसरी जगह खिसकाते रहे बिना सचमुच लक्ष्य हासिल किए। अब लेबनान में भी यही हो रहा है। मेरा मतलब हमने अभी शुरू किया है, हमने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध शुरू किया और बहुत साफ साफ कहा कि हमने उसे फंसा लिया, हमने हिजबुल्लाह को फंसा लिया। We trapped Hezbollah and हमने उसके लिए जाल बिछाया, लेकिन मामला उल्टा हो गया। मतलब ड्रोन, साइबर और फाइबर ऑप्टिक ने चौंका दिया था। मेरा मतलब है, ये इजरायली सेना के लिए रणनीतिक झटका था। वे इसके लिए तैयार नहीं थे, जैसे हम भी गाजा में जो हुआ उसके लिए तैयार नहीं थे। तो आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मेरा मतलब है, और अपनी सुरक्षा पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि आखिरकार इजराइल के लोग सुरक्षा मांग रहे हैं। हम सुरक्षा चाहते हैं। अब क्या आप हमें सुरक्षा दे सकते हैं जब आप इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं? तो आप फैसला लेने की प्रक्रिया की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि इजराइल अमेरिका के दबाव के आगे झुक रहा है। तो इजराइल और अमेरिका के रिश्ते ने इजराइल को इस मौजूदा स्थिति तक पहुंचाने में, जिससे आप बहुत नाखुश हैं और कई इजरायली भी हैं, कितना असर पड़ा है? जब मैं इस यित्ज़हाक राबिन के साथ काम करता था, तो ये एक बार से ज़्यादा हुआ था, एक बार से ज़्यादा। मेरा मतलब है, कई बार ऐसा हुआ है। वो कहते थे मैं ऐसा नहीं करूँगा और हर साल अमेरिका से मिलने वाले $3 अरब को खतरे में नहीं डालूँगा। उनके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुत खास संबंध थे, लेकिन इत्ज़हाक राबिन ने किसी भी अन्य प्रधानमंत्री से ज्यादा हमेशा अमेरिकियों को चौंकाया, हमेशा उन्हें चौंकाया। सबसे पहले 415 हमास नेताओं को लेबनान में निर्वासित करने के साथ, फिर ओस्लो समझौता हुआ, जो अमेरिकियों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वे समझ रहे थे कि हम सीरिया की बात कर रहे हैं। और फिर उन्हें जो मिला वो कुछ और ही था। उस समय इजराइल की सभी सैन्य कार्रवाइयां सिर्फ इजराइल द्वारा ही शुरू और बंद की जाती थी। यहां हम खुद को इस स्थिति में पाते हैं क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता और इस तथ्य के कारण कि अमेरिकियों ने ईरान के परमाणु खतरे को कम करने में हमारी मदद की, हम खुद को उनके फैसलों पर निर्भर पाते हैं। मेरा मतलब है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खुलेआम कहा था, उन्होंने कहा था बीबी नेतन्याहू, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू नहीं कहा, उन्होंने कहा बीबी नेतन्याहू वही करेंगी जो मैं चाहूंगा। तो हम
ये ऐसी स्थिति है जहां हम पहुंच गए हैं कि हमारी संप्रभुता और हमारा निर्णय लेने वाला बस, मेरा मतलब है, वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के दरवाजों पे टंगा हुआ है। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और हमने अपनी स्वतंत्रता का एक हिस्सा खो दिया है। और यही हो रहा है उन संबंधों के साथ, क्योंकि दूसरी ओर, मेरा मतलब है, अमेरिका के व्यवहार को देखिए। जब उन्हें लगता है कि वे हूथियों को नहीं रोक सकते तो वे युद्ध बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हो गया, हमने काफी सहा, हम हूथियों के साथ ही फंसे रह जाएंगे। अब वे ईरान से समझौता करेंगे, वे जो चाहें करेंगे, और हम ईरान के साथ ही फंसे रह जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ हैं और वे वहाँ हैं। यही बड़ा फर्क है। अब लेबनान, वही बात है, आप हमें दहिया पर हमला करने से रोक रहे हैं, हिजबुल्लाह की रक्षा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह दहिया से भागने के बजाय बस कहता है कि वो हंस रहा है। वो पेट पकड़ के कह रहा है, हे भगवान, किसे लगा था कि वॉशिंगटन हमें इजराइल से बचाएगा।